सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। इस समय इलेक्शन का माहौल है और खास करके हम जम्मू ईस्ट की बात करें तो अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया है, जिनका नाम है युद्धवीर सेठी जी। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है और पहले कैंडिडेट एज ए इंडिपेंडेंट सामने आ चुके हैं, वो है चंद्रमोहन शर्मा जी। मेरे साथ बात करने के लिए इस इंटरव्यू में मौजूद है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रमोहन जी, आपने तवी बचाओ आंदोलन शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े रहे, अब एकदम से आपने रिजाइन किया, अब आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जम्मू ईस्ट से अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की जो आपको लगता है कि पूर्ण नहीं हुई, और अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनते हैं तो वो आप पूरी करेंगे? मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के लड़ने का वजह दो हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तभी आंदोलन शुरू करने से पहले मैंने मानसर सूरीसर बचाओ आंदोलन भी किया था। जब 71 की वार हुई थी तो वहाँ कैंप लगे थे रिफ्यूजीज के, तो उसके लिए मानसर से पाइपें लगा के पानी निकाल के पीने के लिए दिया जाता था। वो बड़ी पुरानी बात थी, पाइपें लगी रही, मानसर का पानी निकलता रहा, बहता रहा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन मानसर का झील का लेवल इतना नीचे चला गया कि जो अंडर वाटर स्पीसीज हैं, जो मछलियाँ होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, वो पानी के बिना तड़प कर मरने लगी। मेरे पास उसके चित्र आए, हमने वहाँ आंदोलन शुरू किया। उसके बाद वो पाइपें वहाँ से हटाई गई। उसके बाद मैंने तवी का आंदोलन शुरू किया, तो वो उसको मैं साथ जोड़ना चाहता हूँ। तवी की एक अपनी कहानी है, तुम्हारी हमारी लाइफ लाइन है, फिर उसमें बात होगी तो वो मैं बताऊँगा। अभी छोड़ने की वजह यह है, पहली बात यह है कि मैं बीजेपी के साथ 50 साल से जुड़ा हूँ। इन 50 सालों में जितने संघर्ष हुए, चाहे वो तवी का नया पुल हो, नया यूनिवर्सिटी कैंपस हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज, कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें मैं फ्रंट लाइन पे नहीं रहा और मैं जख्मी नहीं हुआ। इमरजेंसी में, जेपी आंदोलन में, बम बम बोले आंदोलन में फ्रंट लाइन रनर मैं था, फाइटर था पार्टी के लिए। उसका मुझे फख्र है कि मैंने ये काम किया। उसके बाद पार्टी केंद्र में सरकार में आई तो एकदम सारे दरवाजे खुल गए, लोग आना शुरू हो गए। मुझे लगता है कि जो भी हमारी विचारधारा से कन्विंस होता है आ जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आके वो सीखे पार्टी की आइडियोलॉजी, वो पार्टी के फैसले करने में, पार्टी की मैनेजमेंट करने में आ जाते हैं, और पुराने लोग जो ट्रस्टेड हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये एक ट्रेजिडी है। हुआ ये है कि पार्टी का नेतृत्व जो अभी है, 2-3 लोग हैं, अगर आप चाहेंगे मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन नाम अवॉइड करना चाहिए। ये बिल्कुल उस वक्त पार्टी के ऊपर आए जब पार्टी बन चुकी थी। मैं कहता हूँ उनको, प्रेसिडेंट साहब को, कि मैनी थिंग्स वर ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड बिफोर यू आर जॉइनिंग द पार्टी। आपको ये लगा कि सारा काम आसान है और आपने आके अपने हिसाब से पार्टी चलाना शुरू की, नॉन सीरियसली पार्टी चलाई। अशोक कोल जी ने भी पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। और अभी जो चुनाव हुआ है उस पर बात आने से पहले मैं कहूंगा कि सिद्धांत पार्टी ने अपने छोड़ दिए। पहली बात यह होती थी कि कभी जब मैंने राजनीति ज्वाइन की थी तो अभी सरदार जी बता रहे थे 40 पैसे, 4 पैसे रेट बढ़ा था, तो एक आंदोलन जम्मू में खड़ा कर दिया था हमारी पार्टी ने रेट का वापस कराने के लिए। इस तरह से हम संवेदनशील होते थे लोगों की समस्याओं के लिए। आज स्थिति यह है कि स्मार्ट मीटर से सारे लोग परेशान हैं, हर आदमी परेशान है, बिजली के कट से आदमी परेशान, इतनी गर्मी है। पानी के भी किराया एकदम लेना शुरू कर दिया, पहले किसी को बताया नहीं। उसके अलावा जो ओल्ड एज पेंशन होती थी, जो विडो पेंशन होती थी, विकलांग पेंशन होती थी, एकदम बंद कर दी बिना वजह के। और बुजुर्ग लोग दवाई के लिए तरस रहे हैं कि पैसा उनकी जेब में होता नहीं। ये पेंशन पंजाब में और पूरे देश में 3000 रुपये है, यहाँ 1000 वो भी बंद कर दी गई। अगर यही केंद्र की सरकार बाकी जगह दे रही है ये पेंशन 3000, तो यहाँ 1000 ही बंद कर दिया आपने। अगर स्क्रीनिंग करनी है क्लेमेंट की तो करिए ना, लेकिन काम रोकिए तो नहीं ना। जो गलत लेता है पैसे उसके खिलाफ केस बनाया जा सकता है। आपने पेंशन ही बंद कर दी, आपने हमारा दूरदर्शन बंद कर दिया। मेरा ये कहना है कि जो हमारी बीजेपी की नेतृत्व है, ये केंद्र के साथ मॉरली इतना अपराइट नहीं है कि बराबर में आके बात करे, उनको जम्मू की स्थिति बताए। जम्मू की स्थिति नहीं बता रहे, सारी मैनेजमेंट जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। उनको जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं का ना पता नहीं, इस धरती को क्या चाहिए, जमीन को क्या चाहिए। जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, पैसा आ रहा है, प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में आपको जम्मू नहीं दिखाई देता कहीं भी। अब तालाब तिल्लो में जो सूबा बना है, वहां पे सूबे के नीचे प्लस्तर किया गया। दुनिया भर में, देश भर में जो वाटर बॉडी बनती है स्विमिंग पूल के अलावा, वहां नीचे प्लस्तर नहीं किया जाता ताकि पानी रिचार्ज हो। यहाँ मैं बोलता रहा अकेला तभी आंदोलन की तरफ से, लेकिन पूरी पार्टी सपोर्ट नहीं करती इस बातों को, और वहां पक्का हो गया। ऐसे कई मसले हैं, मैं ये बोले तो पूरा दिन लग जाएगा। जो पार्टी ने अपनी संवेदनाएं, अपनी सेंसिटिविटी इन इश्यूज पर रखनी चाहिए थी,
दूरदर्शन हमारा बंद हो गया, इससे हमारे कल्चर को बड़ी सेटबैक लगी है। क्यों नहीं हम केंद्र से बात कर सकते? जब प्रमोद महाजन जी मंत्री थे ब्रॉडकास्टिंग के, तो यहाँ डिमांड उठ रही थी कि डोगरी न्यूज स्टार्ट करो। उसमें मेरी भी भूमिका थी। प्रमोद महाजन जब दूरदर्शन आए जम्मू में, तो मैं उनके साथ था। पहली बार मैंने उनको बताया कि पीओ के जो है, इट्स नॉट पीओ, इट इज नॉट पीओ के, इट्स वर्चुअली पीओ जे। वो सारा इलाका जो है नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, मुजफ्फराबाद से लेके जम्मू तक। वो कहते मेरी बात नहीं मान रहे थे, वो अभी तक किसी ने हमें बताया नहीं। फिर उन्हें 10 लोग जो वहां खड़े थे उनके सबको पूछा, कश्मीरी स्पीकिंग इलाका कोई नहीं, आपने कशर चैनल स्टार्ट कर दिया, किया था काउंटर प्रोपेगेंडा के लिए, उसका वहां तो कश्मीरी समझने वाला कोई नहीं। तब उन्होंने जाके यहाँ से जाने के बाद आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में बोला कि जम्मू को हम फुल फ्लेज दूरदर्शन केंद्र दे रहे हैं। एक स्टेट में 2 केंद्र नहीं होते हैं, यहाँ कश्मीर में ऑलरेडी था। तो उसके बाद बोला उन्होंने, उसका हमारा नेतृत्व खामोश रहा, बात ही उनके साथ की। अब यह है कि इसका गला घोट दिया गया है जम्मू दूरदर्शन का। वैसे फॉर्मेलिटी तौर पर एक आधा प्रोग्राम होता है, वरना यहाँ का कल्चर, इस कल्चर से इंप्रेस होकर कितने गाने, कितनी ट्यूनें, कितना म्यूजिक हमारा हाई बॉलीवुड ने चुराया यहाँ से हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर सकते? ये ऐसे बड़े इशू हैं। तो इन इश्यूज को लेके मैं आया हूँ, जो मेरी पार्टी उठा नहीं रही। एक्सपेक्ट मेरी पार्टी से किया जाता है कि जम्मू की बात वही करती थी, अब नहीं कर रही है, इसलिए मैं अलग हो गया। पार्टी को चलाने का तरीका उनके मैं सहमत नहीं हूँ। जो भी आता है एक भाई भतीजा बात है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। ये नहीं देखा जाता कि पार्टी के लिए हितकारक है, नहीं मेरे हितकारक है इस तरीके से। अब मैं बताऊंगा आपको, जब जम्मू ईस्ट का इलेक्शन की बात चली, हमारा, मैं उसमें था नहीं, जो हमारा मंडल कमेटी बैठी उसमें रविंद्र राणा जी आए। उन्हें पहले ही पूछा कि इस बार बताइए हम टिकट युधिष्ठिर सेठी को दें या उनकी पत्नी को दें, प्रिया सेठी को। अब घर से ही परिवार का नाम लेके आते हो, महिलाओं को टिकट तो आप दी नहीं कहीं, और देनी होती एक ही परिवार को देनी है। तो वो आते ये पूछते हैं, कितना लिमिटेड उनका सोचता है कि एक परिवार के आगे पीछे नहीं जाते। ये आपको सबूत 10 लोग बताएंगे। फिर हमने ऊपर शिकायत की, फिर उसके बाद बाकी सीटों में जैसे हो रहा था, उन्होंने क्या किया कि हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख 5-6 पोलिंग बूथ के ऊपर एक होता है, उनकी मीटिंग बुलाई गई ओम पैलेस में। मुझे 4-5 घंटे पहले रात को बताया गया कि कल मीटिंग आपने भी आना है। इन्होंने बाद में सोचा कि सीनियर लीडर्स को भी बुलाए, तो मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि जो लोग इन्हें बुलाए हुए हैं वो युधिष्ठिर सेठी के रहने बुलाए हुए हैं, वो तो उनका इनाम देंगे। चला गया, मैं भी बैठ गया। आप पार्टी के किसी लीडर से पूछना, मेरा नाम लोगों ने वहां मुझे देख के डाला, मेरे कहे बगैर डाला। यहाँ के नीचे तालाब ज्वेल चौक में एक पान वाले हैं, वो कहते हैं मुझे 5,000 रुपया भेजा गया, और बाकियों ने कहा कि मैं, सेठी साहब ने कहा कि एक ही नाम देना है और अपना उनका इनाम देना है। फिर भी मेरा नाम उनके बराबर चला है वहां, विदाउट परसुएशन, विदाउट कंपेन। इसी बात से सब हैरान हो गए कि वो उनकी बनाई हुई गेम थी सारी, उसमें मेरा नाम कैसे आ गया। इसलिए मेरा नाम उन्हें पैनल में नंबर 2 रखा, वहां भेजा। लेकिन ये 2 लोग जो मेन मैटर करते थे, अशोक कौल जी और रविंद्र राणा जी, इनको उस परिवार के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। ये पूरा परस्यू कर रहे थे कि उन्हीं को टिकट दी जाए, और दिल्ली जाके भी वहां तो थे नहीं, इन्होंने कैसे प्रोजेक्शन की उनकी कि उनमें से ही सेठी को टिकट मिल गई। अब आप मीडिया में, आप बाशूर एक जर्नलिस्ट हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों के मन की क्या राय है उनके बारे में, आप मेरे से ज्यादा अच्छे सामने आते हैं। अब मैं जो निकला हूं तो मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, मैं लोगों की समस्या सुन रहा हूं। और दूसरा, मैं राष्ट्रवादी हूं, 50 साल मैंने प्रो इंडिया, प्रो नेशन काम किया है, यही मेरी राजनीति रही है। आज जम्मू का लोग धारा 370 टूटने के बाद कश्मीर जब साजिशें शुरू हो गई, उनको समझते हैं, ना वो कांग्रेस के पक्ष में है, ना वो एनसी के पक्ष में है। वो बीजेपी के पक्ष में होते, लेकिन बीजेपी का अच्छा नेतृत्व सामने आया होता, मजबूत नेतृत्व सामने आया होता, बात आर्टिकुलेट करने के काबिल आया होता, तो लोगों को वोट देते। आज लोग ढूंढ के मुझे घर से बुला रहे हैं, और मैं जहां जाता हूं मुझे भरपूर समर्थन मिलता है लोगों का। 10 बातें मुझे सुनाते हैं लोग कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारी रही, जम्मू का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारा बस स्टैंड मॉडर्नाइज होना चाहिए था, अगर हमें यात्रियों को यहाँ बुलाना है। ओल्ड सिटी हेरिटेज सिटी है, मैं ये डिमांड करने वाला हूँ, इसको हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए। यहाँ इतने सुंदर मंदिर हैं, इनको टूरिज्म एक्ट पे लाने का एक तरीका है, कंजेशन खत्म की जाए। मेरे पास उसका फार्मूला है, और अगर मुझे अधिकार मिलता है कहीं, तो हर दीवार, दुकान, हर गली के बाहर मैं लिख के लगाऊंगा इस गली में ये मंदिर है। आपने कोहली साहब देखा होगा, जुलाके में महल के अंदर डेंस पॉपुलेशन में 2-2 कनाल के मंदिर हैं, और मूर्तियां इतनी सुंदर हैं कि ये बोलती मूर्तियां। मैंने पूरे देश में काफी जगह घुमा हूं मैं, मुझे चंबे की मूर्तियां, पित्तल की, जम्मू की मूर्तियां बोलती मूर्तियां लगती हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पाते। दो जी महाराज का मंदिर है यहाँ एक मंदिर है जो पूरे देश में नहीं है, सब जगह राधा कृष्ण के मंदिर है। यहाँ राधा कृष्ण रुक्मणी साथ खड़ी है पक्की टक्की में। तो ये यूनिक चीजें हैं। यहाँ की टक्कियां, यहाँ की जो हमारे घड़े होते थे, कराट होते थे,
ये बड़ी डिफरेंट वैरायटी थी। और मुबारक मंडी के नाम, मुबारक मंडी हेरिटेज, खाली मुबारक मंडी नहीं है, और भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये रणवीर शुक्ल की बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है, ये साइंस कॉलेज की बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है। इसके बारे में कोई प्रोजेक्शन नहीं होती है। पहला रेडियो यहाँ से चला था रणवीर स्कूल से। तो ये सब बातें मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ ताकि किसी तरीके से यात्री यहाँ रुकें। अब क्योंकि हमारी इकानमी को बड़ा फर्क पड़ा है दरबार मूव के साथ। अभी अमरनाथ यात्री है, शायद इतना ही उसका बिजनेस होता है, लेकिन फिर भी रुणा बाजार उखड़ गया, रेजिडेंशियल उखड़ गया, और पुरानी मंडी उखड़ गई। ये जो नेता क्लेम कर रहे हैं पार्टी के सीनियर लीडर, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये वहां से गुजर के आते हैं, दुकानदार खून के आंसू रो रहे हैं, दुकानों पे गाहक कोई नहीं, खाली बैठे हुए हैं। और अब जब ट्रेन सीधी चली जाएगी श्रीनगर, तो जम्मू को कौन देखेगा? हमारे पास कुछ तरीके हैं, मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा कि अल्टरनेटिव तो दो जम्मू को। जम्मू को मार थोड़ी देना है, राजाओं का शहर है, डोगरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, इसको ऐसे हमने उजड़ने देना है? तो वो मेरे पास है। आप पूछ लीजिए बाकी कैंडिडेटों के पास, उनके पास क्या प्रोग्राम है। मैं ये चाहूंगा, बड़े सारे मेरे दिमाग में बातें हैं। एक तो ये बात है कि जम्मू शहर में जो शाम की आरती है, सब मंदिरों को परस्यू करके कहेंगे एक ही टाइम हो। मान लीजिए ये मंदिर है, इसके आगे पीछे खंबे लगे हैं बिजली के, जो परमिसिबल, जो अलाउड है, उतनी वॉल्यूम का स्पीकर हम लगाएं। अंदर जब आरती हो तो गली में सुनाई दे। हम सबको कहेंगे कि एट ए टाइम दुकानदार या गली में रहने वाले लोग, सड़कों में रहने वाले लोग थाली लेके 10 मिनट के लिए बाहर आ जाओ। एक ही आरती पूरे जम्मू में चले, डोगरी में भी आरती, और आप सब दूध दिखाइए। जम्मू में 15 मिनट अगर धूप और अगरबत्ती की खुशबू हो और घंटियां बज रही हो, तो मैं इस दावे से कह सकता हूं कि वैष्णो देवी का यात्री या अमरनाथ यात्रा का यात्री या कोई टूरिस्ट जम्मू शाम बिता के ही जाएगा। आपका बिजनेस भी फ्लोरिश होगा, आप बिजनेस तो छोड़िए, आपका महत्व होगा। जम्मू का महत्व है। जम्मू इतना हिस्टोरिकल सिटी है, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज निकले, चीफ जस्टिस, यहाँ जनरल निकले थे, ये कच्ची छोटी बीजेपी ऑफिस के पीछे गली है, 3 जनरल वहां से गली से निकले हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी यहाँ बड़ी पुरानी है, ये कैपिटल सिटी है स्टेट की, तो इसको ऐसे इग्नोर कर दिया गया। तीसरा पॉइंट यह कि जो मैंडेट बांटेंगे, इसमें बहुत बड़ी धांधली है। कोई भी गरीब आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया। मल्टी मिलियनर जो है वो कैंडिडेट बन गए। अब देखना, वर्किंग क्लास से कोई आया, हमारा मजदूर विंग भी है, मजदूरों से कोई आया, लेडीज में से कोई नहीं आया, बैकवर्ड में से कोई नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है यूथ भी कोई नहीं। अरुण प्रभासिंह का नाम चल रहा था, बाद में वो भी हटा दिया गया। तो ये पार्टी सबका साथ सबका विकास खाली नारे में रखा हुआ है, इसलिए मेरा विरोध है और मैं बाहर आ गया हूं। मगर मुझे अभी आपके आने से 10 मिनट पहले अखिलेश यादव का सीधा फोन आया, क्योंकि उसका पीए हमारे न्यू प्लाट का है, डोगरा लड़का है, बरोल है, और बार बार फोन कर रहे हैं कि हम पार्टी नई स्टार्ट करना चाहते हैं, सारा खर्चा देंगे। ऐसे बहुत सी पार्टी से आ रहा है। लेकिन मेरी विचार जो है, मेरे खून में जो जोड़ता है विचार, वो बीजेपी का संघ का विचार है। उससे मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ। मेरी पैदाइश सेंट्रल जेल के क्वार्टर्स में हुई है। मेरे फादर जेल सुप्रिंटेंडेंट थे। तो जो पहला शब्द मेरे कानों में पड़ा, कोई सत्याग्रह चल रहा होगा, भारत माता की जय, 370 हटाओ, वही मेरे दिमाग में, मेरे खून में दौड़ रहा है। इसलिए मैं इससे बाहर नहीं हो सकता। मैं मजबूर होकर इस नालायक लीडरशिप से अलग हुआ हूँ, और मैं चाहूंगा कि लीडरशिप बदले। मुझे यही नहीं है कि मैं 50 साल लगा, मुझे ही एमएलए बननी थी, जहाँ पे बनना था, कोई जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे भी चले जाते हैं सर्विस देके, लेकिन जिनको आप लाए हो वो इस काबिल तो होने चाहिए ना। अगर वही नालायक है, लोगों की समस्या के मुताबिक नहीं चलेंगे, लोग खून के आंसू रोगे, खून प्रतिनिधि आ गया, फिर तो लोग हमें याद करेंगे। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं इलेक्शन में लड़ूं, और कोहली साहब का सहयोग बड़ा चाहिए मुझे। चंद्रमोहन शर्मा जी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका लगभग अभी तक का जीवन सारा रहा ही है साथ में, और आरएसएस की आइडियोलॉजी आज भी इनके अंदर है, और इनका ये भी कहना है कि बीजेपी से हट के नहीं जा सकते, लेकिन लीडरशिप से खुश नहीं है, जिसको देखते हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो बातें इन्होंने रखी हैं, उन बातों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जो जम्मू ईस्ट से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ बीजेपी के ही एक कैंडिडेट का नाम सामने आया, युद्धवीर सेठी, और अभी तक कांग्रेस पार्टी से भी किसी का नाम नहीं आया। देखते हैं इन इलेक्शंस में क्या होता है। आप लोग अपनी राय इस वीडियो में जरूर रखिएगा। देखते रहें जेके मीडिया। और चुनावी अखाड़ा बन चुका है, कौन कौन से कैंडिडेट बीच में उतरेंगे, कौन इंडिपेंडेंट उतरेंगे, कौन पार्टी से खुश हैं, कौन पार्टी से खुश नहीं है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद जी, राम राम।